तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। हो जस अधाम तुम ही एक जानत, और ना जानी निहारो ही किशोरी राधे। और ना जानी निहारो ही किशोरी राधे। भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही। अपनो जानी निहारो ही किशोरी राधे। अपनो जानी निहारो ही किशोरी राधे। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। नारद जी ने वेद व्यास जी को परामर्श दिया कि आप श्री कृष्ण की लीला गुण गान यश कीर्ति के लिए ही एकमात्र ऐसा लिखो, क्योंकि आपने भगवान के भक्ति के प्रति आपने कुछ भी नहीं लिखा है। बहुत थोड़ा इधर उधर देखने के लिए मिल जाता है। आपने प्रायः आपने भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से नहीं लिखा है, इसलिए आप असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हो। तो आप जो है भगवान के भक्ति के प्रति आप एक पुराण की रचना कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। संतगण कहते हैं कुछ बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, कुछ खाना है तो भगवान का भाव करके खाओ, या मेरे भगवान को, मेरे इष्ट को परम प्रिय है। और कहीं जाना है तो भगवान जहाँ पे रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई स्थान है वहाँ पर जाओ। कुछ कार्य करना है तो जो भी करना है करो, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम दास्यम साख्यम। भगवान की नवधा भक्ति है, जो भी करना है भगवान से जुड़ा हुआ ही कर्म करो। उसके अलावा यदि कोई काम करोगे तो निश्चय ही माया के चक्कर में पड़ जाओगे। फिर जन्म मरण के जो चक्कर है 84 लाख योनियों का, उसी में पड़ जाओगे। तातो अन्यथा किंचितः, तातो न कुछ भी मत सोचो भगवान के अलावा। तो संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर के आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वक निंदित कर्मों को ही धर्म मान करके यही मुख्य धर्म करे। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे धर्म करना वह यही धर्म है, यही धर्म है। महाभारत जो है कितना ज्यादा, कितने निसहाय लोग मारे गए, पता नहीं, कल्पना नहीं हो सकता। कौरव की कितनी सेना थी और पांडवों की सेना जो थी, और कितने अलग अलग देश के राजाओं ने मदद किया, इस युद्ध में भाग लिया। और उन राजाओं की कितनी सेना थी, कितना नरसंहार हुआ, कितने, अब दुश्मनी तो राजाओं में ही थी या फिर राजपुत्रों में थी, लेकिन सैनिक कितने निसहाय सैनिक मारे गए, जिनका कोई भी उन्होंने काम उससे जुड़ा हुआ नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया हुआ था, ऐसे ही मारे गए। लेना देना भी नहीं है कुछ, लेकिन सैनिक हैं इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे तो मरेंगे ही। कितनी स्त्रियां विधवा हुए, कितने बच्चों के पिता मारे गए, कितना पाप हुआ, यह सोचने का विषय है। तो अब उसी यही वेद व्यास जी ने लिखा, तो निश्चय ही यह जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसको भी मारपीट की इच्छा हो सकती है, क्योंकि मारपीट के बारे में पूरा महाभारत है, उसका नाम यह है महाभारत। तो इसलिए तो लोग बोलते हैं महाभारत की पुस्तक काव्य घर में मत रखो, नहीं तो घर में हो जाएगा महाभारत, आपस में लड़ाई हो जाएगा। महाभारत में आपस में ही लड़ाई हुआ है, भाई बंधु बांधव, यही गुरु, बड़े श्रेष्ठ ताऊ जी, फूफा जी, दादी जी, भाई जी, नाती जी, ये आपस में ही लड़ाई हुआ है, रिश्तेदारों में लड़ाई हुआ है। तो ये जो है धर्म यदि है तो भी पहली बात तो ये धर्म है ही नहीं। यदि धर्म होता और अच्छे से वेद व्यास जी लिखे होते, यही धर्म होता, तो मन जो है अशांत नहीं होता। अक्सर देखा जाता है संतों का, या फिर कभी मानव जीवन में इंसान का भी कभी कभी होता है ना, लगता है कुछ अपशगुन होने वाला है, मन बहुत अशांत है। ठीक है, लोग अनुभव करते हैं, संतगण अनुभव करते हैं,
आम साधारण जीवन में लोग भी अनुभव करते हैं। तो अशांत मन क्यों होता है? क्यों? कुछ गलत काम हो गया, हमने चोरी कर लिया है, हमने किसी को जरूरतमंद दरवाजे पे आया था उसको दान नहीं किया, भूखे को हमने खाना नहीं खिलाया, हमारे पास मौका था, हमारे पास पैसा था, हमारे पास खाना भी था, फिर भी हमने नहीं खिलाया। तो अगर यह कुछ विचार आता है मन में तो मन अशांत हो जाता है कि अरे करना चाहिए था, हमने गलत काम किया। तो वैसे ही वेद व्यास जी खिन्न है, क्योंकि मार काट भरी वाली जिंदगी पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया है। अब उसको जो पढ़ेगा वह भाई भाई, गुरु शिष्य, माता पिता जो भी है, सब आपस में लड़ाई करेंगे धर्म के नाम पर कि ये मेरी जमीन है, नहीं दोगे तो भगवान कृष्ण ने भी आज्ञा दिया है लड़ाई करने का, मारो काटो। तो क्या होगा? ये विनाश ही होगा। तो भगवान तो आनंद स्वरूप परम ब्रह्म, वो तो गायब हो गया, ये तो लड़ाई स्वरूप परम ब्रह्म हो गया, ये तो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। भागवत महापुराण नहीं, ये महाभारत है। तो इसीलिए इसका खंडन किया गया है, ये गलत काम हो गया। इस बहुत ही आवश्यकता हो, बहुत जरूरी हो, कुछ परिस्थिति हो ऐसा, ठीक है, ये आवश्यक है, लेकिन इसको सबसे पीछे रखना चाहिए, इस काव्य को सबसे आगे नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए प्रेम भाव रखना जरूरी होता है। अभी यहाँ पर अगर दुर्योधन प्रेम भाव रखता तो लड़ाई ही नहीं होती, सब कुछ कहानी खत्म और सब एक दूसरे से प्यार से रहते, कितना अच्छा माहौल होता, हर जगह राधे राधे। तो वही जो है भाव, वही प्रेम वाला भाव ही दिखाना चाहते हैं। तो महाभारत में बताया गया है सब कुछ सही, लेकिन लोग, कलयुगी लोग अब उस बात का कितना अर्थ समझते हैं, वो अपने ही भाव में लड़ाई वाले भाव में ही उसका अर्थ समझेंगे और लास्ट में अंत में जाकर के लड़ाई हो सकता है। इसीलिए नारद जी उसको उतना प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं महाभारत को, और इसलिए इसको भागवत महापुराण में बोला भी गया है कि शायद जैसे कि इस तरीके उसका अगर देना भी चाहिए था वर्णन तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देना चाहिए था, महाभारत और लड़ाई और मार काट को, क्योंकि लड़ाई तो सर्वथा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए भागवत महापुराण में उसका खंडन कर दे रहे हैं कि यह जो है जितना भी आपने किया हुआ हिंसा युक्त काम है, और हिंसा युक्त कर्म को आपको अपने सकाम कर्म भी बता दिया, यही कर्म है, लड़ाई करो, ठीक है। तो यह उचित नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भावना, उसका वर्णन करो, प्रेम का वर्णन करो, भक्ति का वर्णन करो। तो ऐसा निश्चय करके भगवान जो है, महाभारत का निषेध किया गया है। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर के उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। नारद जी ऐसा परामर्श दे रहे हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उनका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर के ब्रह्म पर्यंत तक समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्ति नहीं होती है। संसार के विषय तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्मों के फल में समय के फेर में सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान कृष्ण के चरणान बिंद का सेवक है, उनके चरणों के प्रति प्रेम है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता है। भगवान के कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम यदि एक बार हो जाए तो वह फिर संसार के चक्कर से छूट जाता है। आप उसका वर्णन कीजिए। नारद जी अपने बारे में बताते हैं वो कौन थे पिछले जन्म में, कैसे वो इस अवस्था तक पहुंचे, भगवत प्राप्त संत कैसे हो गए, भगवान की कृपा कैसे हुई। तो बताते हैं कि पिछले कल्प में आपने पूर्व जन्म में ही मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। जो ब्राह्मण होते हैं ना,
उनके घर में दासी दासियां होती हैं, तो उनके दासी का एक लड़का था। नारद जी बता रहे हैं, मैं एक दासी का पुत्र था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा नियुक्त किया गया था। मुझे काम ही दिया गया था कि जो भी संत आएंगे, जो ब्राह्मण आएगा, उनकी सेवा करना। मैं यद्यपि एक बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। नारद जी अपना स्वभाव बता रहे हैं। मेरे इस शील स्वभाव को देख करके समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह कर दिया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। अब बोला जाता है ना, संत दरस जी में पातक तरई, संतों के दर्शन से पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और वह यहाँ पर संत के जो बचा हुआ भोजन है, जो जूठन है, नारद जी वह जूठन खा रहे थे। अब उसका प्रताप यहाँ पर देखेंगे। तो उनका जूठन खा लिया करते थे, उससे मेरे पाप धुल गए। यहाँ पर साक्षात दिया गया है, जूठन खाने से मेरे पाप सब धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय हो गया शुद्ध। वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता था। ठीक है, कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा श्रीवड़ंतम मनोहरा, मनोहर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक प्रद ग्रहण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि बढ़ गई। सत्संग से ही रुचि बढ़ता है, इसीलिए संतगण कहते हैं कि सत्संग बहुत जरूरी है। यदि रोज वही सुनोगे राधा 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 राधा, तो आपके मुंह से अनायास ही निकलेगा, कभी न कभी तो राधा राधा निकलेगा ही। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मन में तो भाव कुभाव अलख आलस ही, नाम रटत मंगल दिस दसही। भाव से राधा जपो, कुभाव से नहीं। तुम्हारा भाव है, फिर भी राधा तो बोल दिए ना, हो गया उसका कल्याण। तो महामुनि जब नारद जी कह रहे, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उस मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत जगत को अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। ऐसा भान हो, धीरे धीरे भान होने लगता है। यदि नाम रटो तो धीरे धीरे भान होने लगता है। संतगण कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवानमय है, राममय, सिया राममय सब जग जानी। संपूर्ण सृष्टि राममय भगवानमय है, इसका अनुभव होने लगता है। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में मैं तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता था। अब चित्त के रजोगुण तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। अब कहा जाता है ना, संतों के दर्शन से, प्रवचन से भक्ति की उत्पत्ति होती है। साक्षात प्रमाण नारद जी दे रहे हैं यहाँ पर। मैं सत्संग सुनता था और धीरे धीरे मेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था। अच्छा, यहाँ पर भक्ति उसके हृदय में होती है जो संयमी होता है। इंद्रियों का वश करना बहुत जरूरी है, तभी तो मन जब स्थिर होगा तो जो नाम जपेंगे वहां पर मन लगेगा। नहीं तो मन इधर उधर भागता रहेगा। तो नाम जपते रहो मुख से, लेकिन मन वहां नहीं लगेगा जहां पर लगना चाहिए, तो उसका परिणाम भी हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि मनो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षु, जहाँ पे मन जाता है उसी अनुसार भगवान फल देते हैं। तो दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान स्वरूप का उपदेश भी दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण के माया के प्रभाव को भी मैं जान सका, जिनके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त पापों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बता दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुरूप प्रयोग करने पर क्या उसको रोगी को दूर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, सारे कर्म जो भी आप कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो,
तब उनका कर्मपना भी नष्ट हो जाता है और उसके प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो बोला जाता है मां स्मरण युद्ध, मां अपना मेरा स्मरण करो और जो भी युद्ध करना है कर्म करो। तो यही उद्देश्य नारद जी ने